आइए आज पुनः आज पुनः पुनः लाइव उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष। आप निश्चित रूप से कल भी मैं लगभग इसी समय या इसके कुछ बाद में उपस्थित हुआ था आप समस्त विद्यार्थियों के लिए कुछ लेकर, और आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कुछ लेकर ही। और हमें विश्वास है कि यह हमसे जुड़कर निश्चित रूप से लाइव से भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और इसके बाद भी जब मैं इस वीडियो को डाल दूंगा अपने भावना चैनल पर, यूट्यूब के भावना चैनल पर, जिसे आप समस्त के समस्त विद्यार्थीगण जिनके पास मोबाइल है वो सब्सक्राइब कर लें। अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम ले लें, लिख लें BRAJESHWAR ब्रजेश्वर MISHRA ब्रजेश्वर मिश्रा डाल दें, ओके करें, सब्सक्राइब के बटन को स्पर्श कर दें, दबा दें, बेल आइकन दिखलाई देगा, छोटी सी घंटी, उसे आप टच कर दें, 3 घंटी दिखलाई देगा, ऑल वाला को टच कर दें। तो जितना वीडियोज हैं वो सब के सब जितने नोटिफिकेशंस हैं वो आपके मोबाइल में चले जाएंगे, और जब जब कोई नोटिफिकेशन ये यूट्यूब पर आएगा तो निश्चित रूप से आपके लिए वो होगा, आपको पहले प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यदि आपको लगता है थोड़ा सा भी कि मैं जो बना रहा हूँ, मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं जो बतलाने जा रहा हूँ, उससे थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा नज़र आवे आपके विद्यार्थी जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से आप उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे तो थोड़ा सा मौका कहीं मिलता था, दौड़ पड़ते थे पढ़ने के लिए, उनसे कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। एक समय की बात जब मेरा विद्यार्थी जीवन था, अब तो विद्यार्थी जीवन का सिर्फ याद रह गया है, लेकिन आपके बीच आने की इच्छा हो रही है। तो भैया इसी माध्यम से आपके बीच मैं आऊँ, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा। तो आइए मेरे साथ जुड़िए समस्त विद्यार्थीगण। पुनः आज मैं जीव विज्ञान को आपके समक्ष लेकर आया हूँ। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बड़ी आसान सा हम लोग कह दिया करते हैं कि हम क्या लिए हो भाई, क्या पढ़ रहे हो भाई, तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी गंभीरता पर लोग जो है सो गहराई से नहीं जाता है, डुबकी लगाने का प्रयास नहीं करता है, बायोलॉजी के गहराइयों में नहीं जाता है। सोच लेता है कि पढ़ लेंगे किताब पढ़ करके जो होगा वहाँ कुछ कर लेंगे। तो पढ़ना और गुनना और समझना, और कोई समझा रहा हो, बता रहा हो, इसको जानना, दोनों में भेद होता है, फ़र्क होता है। तो पहले आप जुड़ते न जाइए हमसे। अरे बच्चे, आप हमसे जुड़िए ना, हो सकता है आपके लायक कुछ परोसाई कर दूं जो स्वादिष्ट लगे आपको। तो जीव विज्ञान मैं कहा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये खास करके मैं प्रस्तुत नहीं करता, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में मैं नहीं था, मैं तो दूसरा एक पकड़े हुए था। लेकिन महाराज जी, मेरे वीडियोस देखने के बाद अकस्मात एक दिन मैं एक फ्लावर के समस्त पार्ट्स का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला था। मेरा पोता है जो अभी CBSE में है,
अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है मैट्रिक का, 10th का। तो वो कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप जो ये बनाए वीडियो उसी ढंग से आप शिक्षा के क्षेत्र का वीडियो भी बनाइए, जब मौका मिले ये भी बना दीजिए, और बाकी जो आप बनाते हैं राधे राधे, वो तो राधे राधे आप करते रहिए, लेकिन विद्यार्थियों के उपयोगिता के लिए कुछ आप काम कीजिए तो बड़ी उत्तम बातें होंगी। ठीक है बेटा। तो इसलिए कल भी मैं एक वीडियो बनाया जीव विज्ञान से, जो प्रारंभिक स्टेज से मैं लेकर चला, प्रारंभिक प्राथमिक स्टेज से जीव विज्ञान, विज्ञान से। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है, मैं कल इस पर प्रकाश डाला था, दोहरा दूं आज मैं क्या दोहराऊं से। विज्ञान के अनेकानेक विभाग हैं, मैं ये भी कहा था अनेकानेक विभाग है। उन्हीं विभागों में एक जीव विज्ञान भी है जिसे बायोलॉजी कहते हैं। 2 शब्द मिले हुए हैं, 2 पार्ट इसमें है महाराज जी, 2 वर्ड्स हैं, और एक बायोस है, BIO कहिए, एस बायोस है, और दूसरा है लोगस, LOGUS, लोगस, उसे लागोस भी लोग कहते हैं, लोगस। बायोस का मतलब होता है जीव, जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म्स हैं, जीव हैं जो सजीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं। क्योंकि आप जानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, किसी दिन मैं उसे भी आपके समक्ष लेकर आऊंगा। व्हाट इज लिविंग बीइंग्स एंड व्हाट इज नॉन लिविंग्स, ये मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा डिफरेंशिएट करने के बाद। तो अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि जीव विज्ञान के 2 पार्ट्स हैं, एक वनस्पति विज्ञान है, एक जंतु विज्ञान है। कल मैं इस पर प्रकाश डाला था, हालांकि गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस वीडियो को ओपन करेंगे, यदि मेरे सब्सक्राइबर हैं तो निश्चित रूप से वो आपको खूब 56 मिनट का है महाराज जी। कोशिश किया है कि 1 घंटे से ज़्यादा मैं लूँ, तो 56 मिनट का वो वीडियो था कल वाला। अब कल मैं चला जो कुछ भी, एक बार लगातार मैं उन सबों को प्रणाम करते हुए, उनकी ओर मुखातिब होते हुए, एक बार झलक दिखलाते हुए आपके समक्ष आगे बढ़ रहा हूं। सबसे बड़ी बात है इसमें हल्का हल्का प्राइमरी स्टेज से मैं डिफरेंशिएट करने का प्रयास किया हूं कि व्हाट इज प्लांट्स एंड व्हाट इज एनिमल्स, दोनों में क्या अंतर है, इस वीडियो में मैं दिखलाने का प्रयास किया हूं। सबसे बड़ा अंतर इसमें है कि ये कोशिकाओं के द्वारा दोनों निर्मित है महाराज जी, सेल्स के द्वारा दोनों, प्लांट्स भी हैं एनिमल्स भी हैं। लेकिन प्लांट्स का जो सेल होता है, ये आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज ए सेल वॉल, ये सेल वॉल है जिसे सेल वॉल कहते हैं। और ये महाराज जी काइटिनस होता है, कड़ा होता है, और ये सेल वॉल कोई साधारण नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है ये सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, इसी कारण से कड़ापन रहता है। किसी भी पौधे में दबाइएगा दबेगा नहीं, कोमल भाग में भले हर कोमल बल बिल्कुल कमल है वो भी नहीं दबेगा, सेल वॉल है। लेकिन ये बातें प्लांट में जो है वो बातें एनिमल्स में नहीं है महाराज जी। एनिमल सेल का जो आउटर बाउंड्री है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं।
ये सेल वॉल नहीं कहते हैं, उसे सेल के बाहर आउटर बाउंड्री है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन होने के कारण ये झिल्ली है जो है ना महाराज जी, ये सेमी परमिएबल होता है। ये सेमी परमिएबल क्या चीज है ये भी मैं स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूं। फ्लेक्सिबल ये भी मैं, लचीला एक बात मानकर चलिए, लेकिन सेमी परमिएबल का हिंदी होता है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इस सेल से उस सेल में, उस सेल से उस सेल में। अर्धपारगम्य इसे कह सकते हैं, सेमी परमिएबल कहते हैं इसको। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है महाराज जी। बच्चों, मैं कल भी कहा था कि महाराज जी कहने का आदत है, चूंकि कथा करते हैं तो भाई महाराज जी कहते हैं, इसलिए कभी कभी कह दिया करते हैं, हम क्षमा करेंगे। और खुशी खुशी आप इसे लीजिए, ग्रहण कीजिए, आप ही के लिए तो परोसाई कर रहे हैं। और दोनों में ग्रोथ होता है, प्लांट्स में भी ग्रोथ होता है, वृद्धि जिसको कहिए, और एनिमल्स में भी ग्रोथ होता है। छोटे प्लांट जर्मिनेट होते हैं, ग्रोथ करके बड़े होते हैं, अंग उनका जितने भी अंग हैं महाराज जी वो सब के सब विकसित होते हैं, बड़े होते हैं। उसी प्रकार से इधर आइए, एनिमल्स में इनका भी ग्रोथ होता है। जब ये रिप्रोडक्शन के बाद में जब ये प्रजनित होते हैं, प्रजनन इनका होता है, जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अब विकसित होकर बड़े हो जाते हैं। तो रेस्पिरेशन दोनों का सेम होता है, करीब करीब दोनों में रेस्पिरेशन, बिना श्वसन का कोई काम हो ही नहीं सकता। ये सब कल हम वीडियो में डिफ्रेंशिएट करते हुए दोनों को अलग अलग किया था। अब आगे की बात, हम जब चले थे तो ब्रांच ऑफ बॉटनी, बॉटनी का ब्रांच, जितने भी ब्रांच हैं उनको हम स्पष्ट किया था। वनस्पति विज्ञान के जितने भी शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, उनको हम किया था, जिसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी है जिसे पादप आकारिकी कहते हैं, साइटोजेनेटिक्स है जिसे कानुवंशिकी, कोशिका अनुवंशिकी कहिए, कोशिका अनुवंशिकी कहिए। इसके बाद प्लांट परिस्थितिकी कहिए, उसको प्लांट इकोलॉजी कहिए। उसके बाद आइए प्लांट फिजियोलॉजी कहिए, पादप शारीरिकी कहते हैं, क्रिया विज्ञान। इसके बाद में एम्ब्रायोलॉजी कहिए, भ्रूण विज्ञान कहिए। इसके बाद आइए इवोल्यूशन, विकास जिसे कहते हैं, ये ब्रांचेज हैं। और आर्थिक पादप विज्ञान कहिए। फिर इसके बाद में पादपाश्म विज्ञान कहिए, प्लेसियो प्लांट बोटैनी कहते हैं। और इसके बाद में वर्गीकरण पादप विज्ञान कहते हैं, जिसको टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक बॉटनी कहते हैं। इस प्रकार से कल हम आपको अलग अलग आपके समक्ष रखा था। लेकिन महाराज जी, मैं कहा था वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के विषय में कल मैं आपके समक्ष रखूंगा, तो आइए अभी आपके समक्ष कल वाले बात को अलग रखते हुए आज वाली बात को रख रहा हूं, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनी कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। प्लांट किंगडम्स जिसे कहते हैं, जैसे एनिमल किंगडम होता है महाराज जी, जंतु जगत, उसी तरह से पादप जगत कहते हैं, प्लांट किंगडम कहते हैं। प्लांट किंगडम्स में आइए, चूंकि ये भी जीव है महाराज जी, जीव विज्ञान का ये भी प्रभाग है, ये भी प्रभाग है, दोनों प्रभाग है, दोनों प्रभाग मिलकर भाग बन गए, जीव विज्ञान बन गए। तो प्लांट किंगडम में आइए, प्लांट किंगडम का वर्गीकरण होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। मैं बता रहा हूं, आपके समक्ष में नोट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम या पादप का वर्गीकरण है, या पादप वर्गीकरण है, प्लांट क्लासिफिकेशन।
देखिए, एक बात इतना तो जरूर है कि कोई पादप भी कम नहीं है। अगर फैमिली की बात ले ली जाए तो सोलिनेसी फैमिली इज एक फैमिली की बात कर रहे हैं। अभी सोलिनेसी हम बीच में ले लिया नाम, लेकिन अभी लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कड़ा आगे की बात है ये। लेकिन मैं बतला रहा हूं, सोलिनेसी फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली। ये बड़ी स्मॉल है, इसे कहा गया है स्मॉल फैमिली, सोलिनेसी फैमिली। ये फैमिली अनेक है, बतलाऊंगा मैं कौन कौन क्या है जब मैं आगे बढ़ूंगा। तो फैमिली में सोलिनेसी फैमिली है, लेगुमिनासी है, लिलिएसी है, आदि आदि है, ये मैं स्पष्ट करूंगा आपके समक्ष में। लेकिन अभी सोलिनेसी की बात हल्का सा मैं रख रहा हूं। सोलिनेसी फैमिली जो स्मॉल फैमिली, छोटा सा ये फैमिली है, ज्यादा इसमें नहीं है। लेकिन अगर पूरा किंगडम की बात अगर की जाए तो प्लांट किंगडम में पादप वर्गीकरण जब हो रहा है तो इसमें एक नहीं महाराज जी, न जाने अनेकानेक प्रकार के जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उपजातियां हैं पेड़ पौधे का। तो जब पेड़ पौधे का जातियां हैं, अनेकानेक हैं महाराज जी, तो एक बात इतना और है, व्यापक रूप का जो विविधता है, जो व्यापक डिफरेंसेस हैं एक दूसरे में, अनेकानेक जाति प्रजाति के प्लांट्स हैं, पौधे हैं, पादप हैं, छोटे पौधे बड़े पौधे अनेकानेक हैं महाराज जी। तो इन सबों में जो विविधताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, इनको समझने के लिए, इनको पढ़ने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता जरूरी है। इसलिए इनके अध्ययन के लिए ही वर्गीकरण को आधार मान करके वर्गीकरण किया गया है। और असमानताओं और समानताओं को लेकर ही पौधों का वर्गीकरण। देखिएगा इधर उधर प्रकृति में न जाने कितने प्रकार के पौधे हैं महाराज जी, अनेकानेक दुर्वा घास, अनेकानेक प्रकार के पौधे नजर आ जाएंगे। लेकिन जब उनको आप समझिएगा, बूझिएगा, समझिए, जानिएगा तो समझ पाइएगा कि कौन से पौधे हैं। इनका भी जंतु, इनका भी प्लांट किंगडम है, पादप जगत है, इनका एक अलग संसार है, जैसे प्राणियों का अलग संसार है महाराज जी। इसलिए विद्यार्थियों, बच्चों, ये इसी कारण से इसे प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत रखा गया है, पादप वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया है। चूंकि कुल मिलाकर के लगभग 4.0 माने 4 लाख प्रकार के जातियां हैं महाराज जी पौधों का। इस विश्व में, इस संसार में लगभग 4 लाख के जातियां हैं महाराज जी लगभग, जिनमें 70% पौधों की जातियां फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो फ्लावर जिनमें होता है। अब बहुत से ऐसे हैं जिनमें फ्लावर नहीं होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हमारा। 70%, 70% कहिए, 70%, 70% ये जातियां हैं जो फ्लावरिंग है, जिनमें पुष्प भी होता है, फल भी लगते हैं। और लगभग 4 लाख कुल मिलाकर यदि मानकर चली जाए तो प्लांट किंगडम में, पादप जगत में 4 लाख प्रकार के ये पेड़ पौधे हैं महाराज जी। 4 लाख प्रकार के, याद रखिए, 4 लाख लगभग 4.0 मानकर चलिए। और इनमें 70%, 70% जातियां फ्लावरिंग प्लांट हैं महाराज जी। अब इनके जगत, ये प्लांट जगत के या प्लांट किंगडम के महाराज जी सच पूछिए तो जनक कौन है, इसके विषय में मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। थियोफ्रेस्टस इनका नाम है। एक वैज्ञानिक हुए, एक वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता हुए, जिनका नाम रहा थियोफ्रास्टस। इनको बॉटनी जगत के जनक माना जाता है, थियोफ्रास्टस। विशेष इनके विषय में आगे बतलाऊंगा। लेकिन अभी आइए, जो वर्गीकरण किया गया है
वनस्पति विज्ञान में पादप जगत का ये 5 भागों में महाराज जी जितने भी प्लांट्स हैं, जितने पौधे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, आपके नजदीक हैं, दूर दराज हैं, लेकिन आप दौड़ जाइए, मन को दौड़ा दीजिए ना, तो आप समझ लीजिए ना कि ये 5 प्रकार के 5 इसमें वर्गों में बांट दिया गया है। 5 वर्ग बनाया गया है महाराज जी। वर्गीकरण के अंतर्गत 5 वर्ग दिया गया है। एक पहला है जिसे थैलोफाइटा कहा जाता है। थैलोफाइटा कहा जाता है, लिखा जाता है हिंदी में थैलोफाइटा, लेकिन इसे नोट कर ले, THEO नहीं, THELOPHYTA, THELOPHYTA, थैलोफाइटा कहते हैं। ये थैलोफाइटा है पहला। दूसरा ये जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, BRYOPHYTA। दूसरा है जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। पहला हो गया थैलोफाइटा, स्पेलिंग इसका हो गया THELOPHYTA, थैलोफाइटा। दूसरा हुआ ब्रायोफाइटा, BRYOPHYTA, ब्रायोफाइटा दूसरा। और तीसरा हुआ जिसे कहते हैं, जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा तीसरा है। पहला ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा हो गया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ये टेरिडोफाइटा में जो लिखते हैं स्पेलिंग इसका P से शुरू होता है, लेकिन P साइलेंट रहता है महाराज जी। बहुत सा ऐसा लिखावट है जो लिखा, जैसे नॉलेज, नॉलेज में के क्या होता है, साइलेंट होता है, नहीं N कहते हैं, नॉलेज न से होता है, लेकिन लिखते हैं KNOW, के से शुरू होता है, के साइलेंट हो जाता है। उसी प्रकार से यहां पर भी महाराज जी जो लिखा गया है, बच्चे जो लिखा गया है टेरिडोफाइटा उसको बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग होता है PTRI, P साइलेंट हो जाता है, PTRIO, PTRIDOPHYTA, टेरिडोफाइटा कहते हैं, जिसमें P साइलेंट है, PTERIDOPHYTA, टेरिडोफाइटा तीसरा है। चौथा हुआ जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। चौथा हुआ जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। पहला क्या है, फिर से मैं आपको रख रहा हूं आपके समक्ष, यही याद करने लीजिए, कहां याद करने जाइएगा, यही याद कर लीजिए, बार बार खोल कर देखिए, नहीं याद हो जाएगा आपको, कभी भूलिएगा नहीं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म GYMNOSPERM, GYMNOSPERM, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये चौथा है। और पांचवा है भैया बच्चे, पांचवा है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म, जिसे क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पिनस एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और लास्ट है पांचवा जिसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म
मानकर ये चलिए एंजियोस्पर्म ये पांचों जो बनाए गए वर्ग डाल दिए गए, तो जितने प्लांट्स हैं ये सब के सब इसी में हैं। इवन बैक्टीरियाज वगैरह जितना कुछ है ये सब के सब इसी में आ जाएंगे, यही पांचों में आ जाएंगे। पांचों से ज्यादा कहां कहीं कोई प्लांट नहीं है। चाहे बड़े बड़े प्लांट हो जाएं, बड़े बड़े पेड़ हो जाएं, छोटे छोटे घास दुर्वा वगैरह हो जाएं, हर्ब सर्ब्स हो जाए, चाहे जो हो जाएं, लता पत्ता जो भी हो जाएं, जितने पेड़ पौधे हैं वो सब के सब इन्हीं पांचों में आते हैं। इसी पांच ही हैं। अब पांच में टोटल के टोटल जितने प्लांट्स हैं इनको रखा गया है। अब चलिए थोड़ा सा थैलोफाइटा की ओर मूव करें। बहुत पहले इस थैलोफाइटा में कुल मिलाकर फंगस, कवक, फंगस को कवक को फंगस कहते हैं, कवक जिन्हें फंगस कहते हैं, शैवाल जिसको एस्पायरोगाइरा कहते हैं, अलगी भी कहा जाता है, अलगी, एस्पायरोगाइरा यहाँ नहीं होगा, अलगी होगा, अलगी जलीय पौधे हैं, अलगी। इसके बाद में लाइकेन हो गया, इन्हें शामिल किया जाता था और ऐसी व्यवस्था बहुत पहले थी। बाद में लेकिन डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता था बहुत पहले, तो बाद में इन्हें एक और हिसाब दिया गया इसमें और उसे रखा गया क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम कहते हैं, क्रिप्टोगैम। इसी में इन सबों को रखा गया जिसमें इनका नाम ही दिया गया क्रिप्टोगैम। और चूंकि पहले जो व्यवस्थाएं थी उसमें उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो क्लियर नहीं हो पाते थे, कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये सब नहीं उसमें हो पाता था पहले जो व्यवस्थाएं थी। बाद के समय में जब क्रिप्टोगैम्स में रखा गया तब इनके रिप्रोडक्शंस वगैरह की ओर भी लोगों की नजरें गई, लोग समझने लगे, जानने लगे कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है। और इस क्रिप्टोगैम्स में शैवाल हो गया जिसे अलगी कहते हैं, बैक्टीरियाज हो गए, फंगस हो गए जिन्हें कवक कहते हैं हिंदी में, इसके बाद में लाइकेन हो गए आदि का समूह। इन सब का जो समूह है एक साथ जो मिल गए तो इनको थैलोफाइटा कहा गया। ये सब क्रिप्टोगैम्स में रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, वैसे पौधे को इन समूहों में रखा जाता है जो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, एक दूसरे में काफी तरह से ये डिफरेंशिएटेड रहते हैं। वैसे पौधों को, वैसे प्लांट्स को ही रखा जाता है इसमें जिनका शरीर वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। समझना बड़ा मुश्किल इनका होता है, लेकिन पढ़ाई तो होती है, समझना तो होता है। तो कुल मिलाकर एक छोटा सा वीडियो में मैं आपके समक्ष अभी वर्गीकरण करते हुए 5 नाम दिया और इसी 5 नाम को भैया एक घूंटी समझकर पी लें, ये याद रखें, कभी काम आ जाएगा आपके विद्यार्थी जीवन में। पुनः मैं इसे आगे लेकर बढ़ूंगा, न मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं हल्का हल्का आपको गहराई की ओर लेकर चलूंगा। अभी थैलोफाइटा को मैं लेकर चल रहा हूँ। आप थैलोफाइटा में कौन कौन क्या क्या हैं इन सबों का अलग अलग विवेचनात्मक हिसाब से आपके समक्ष रखूंगा।
तब उसे गहराई से आप पान कर पाएंगे। अभी बॉटनी वनस्पति विज्ञान से आपको मैं दे रहा हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कल भी शुरू करूँ तो जीव विज्ञान के सिर्फ वनस्पति विज्ञान से लेकर चलने से काम नहीं चलेगा। कल मैं आपको लेकर चलूँगा जंतु विज्ञान से। कल जंतु विज्ञान एनिमल किंगडम आपके समक्ष रखूँगा, उसका भी कुछ आगे तक चलूँगा आपके साथ बतलाते हुए। फिर आपके समक्ष बायोलॉजी का ही रखूँगा, जिसे जनरल बायोलॉजी कहते हैं। जनरल बायोलॉजी भी आपके समक्ष रखूँगा। आज जनरल बायोलॉजी में सेल आते हैं महाराज जी, ये और भी बहुत सारी चीज़ जो जनरल बायोलॉजी का चीज़ है, जिसे मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपसे लाइव आकर आपके समक्ष जो कुछ रखा, यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो, चूँकि बहुत काफ़ी अरसे हो गए छोड़े हुए, छूट गया था, पुनः मैं इसे आपके समक्ष परोसाई करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमें आप समस्त बच्चे लोग ध्यान न देंगे, ये अपना मन लगाएंगे। जो ध्यान देना चाहिए, जो मैं बतला रहा हूँ, इसकी ओर आप ध्यान लगाएंगे तो पढ़ने में भी आपको मन लगेगा। तो आइए अब हमें आदेश करें, आज्ञा दे आप लोग, तो मैं विराम ले लूं और पुनः मैं कल आपके समक्ष, मेरा वादा रहा, कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो कुछ परोसूं वो जंतु जगत से परोसूं। एनिमल किंगडम की बात मैं आपसे करूं कि व्हाट इज एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में कितने पार्ट्स होते हैं। किंगडम जो है ये जंतु जगत, कितने प्रकार के इनमें दो पार्ट होते हैं जंतु जगत के, या जो भी हैं। कल मैं आपके समक्ष एनिमल किंगडम रखूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको मैं पिलाऊं। आज जुड़ते जाएंगे, हालांकि इच्छा है तो भी हो रही है कि भी आगे लेकर चलूं, कुछ और बताऊं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। इसलिए एक बात मैं कह रहा हूँ, कल पुनः दोपहर में ही कोशिश करूँगा बैठने के लिए और आपके लिए परोसाई करने के लिए। तो हमसे, हमारे पास जो कुछ भी, किसी दिन हम आपको अंग्रेजी भी बताएंगे। हालांकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी पढ़ा तो मैं आपके समक्ष ग्रामर्स वगैरह लेकर बैठूंगा, जिसमें सबसे सामान्य स्तर से आपको लेकर चलूँगा, जिसमें नंबर या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके समक्ष रखूँगा, या फिर पर्सन आपके समक्ष रखूँगा, नंबर रखूँगा, अंग्रेजी से हिंदी कैसे बनाएंगे या फिर हिंदी को अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, उसका क्या तरीका, आसान तरीका है ट्रांसलेशन का। ग्रामर में आपको टेंस वगैरह तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। छोटा से छोटा, सामान्य से सामान्य स्तर से आगे बढ़ते हुए ये वॉइस वगैरह, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह आदि आदि जो कुछ भी है, ये सब भी आपके समक्ष, एनालिसिस वगैरह आपके समक्ष रखते हुए ग्रामर की बात आपसे करूं। लेकिन अभी थोड़ा आज की बात है, तो आप हमें आदेश करें, मैं आपसे विराम ले रहा हूं। जय जय श्री राधे, जय माता सरस्वती।